हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, आज जो हम सवाल पढ़ेंगे एसआई और सीआई पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और आप सबों को भी पता है बंधु कि एसआई और सीआई का सवाल चल रहा था, बीच में हमारा कुछ दिनों का गैप हो गया किसी कारण की वजह से। तो अब जो है लगातार आपका वीडियो अपलोड होते रहेंगे बंधु, इसलिए आप सब लगातार बने रहिए। बहुत सारे सवाल एसआई और सीआई का होंगे। तो चलिए बंधु, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु सभी मित्रों को आप शेयर कर दें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और आप लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दें। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला सवाल होंगे एसआई का वो किस प्रकार से रहते हैं बंधु, ध्यान दीजिए। तो सवाल बहुत सुंदर है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये का है। 5 वर्ष बाद उसी धन राशि पर यदि उतने ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कहता है किसी धनराशि पर, भाषा को समझिएगा, किसी धनराशि पर धनराशि पता नहीं है। 5% वार्षिक दर से रेट बंधु क्या कहते हैं, 5% वार्षिक दर 8 वर्ष का, यानी समय बंधु आपके पास क्या है, 8 वर्ष का। कहता है ब्याज जो प्राप्त होता है, एसआई जो प्राप्त होता है बंधु कितना, 840 रुपया प्राप्त होता है। आगे चल के कहता है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, यानी जो पी बंधु यहाँ है, ये जो धन यहाँ है वही धनराशि है। कहता है उसी धनराशि पर यदि उतने ही ब्याज प्राप्त हो, जितना ब्याज बंधु यहाँ प्राप्त हो रहा था उतना ही ब्याज यहाँ प्राप्त हो, तो ब्याज की दर कितनी है, आखिर रेट कितनी है, यही निकालना। रेट परसेंट चाहिए बंधु, दर परसेंट चाहिए आपका आंसर। आप एक चीज जानते हैं बंधु, हमारा जो प्रॉपर्टीज होता है वो एक सीधा सीधी जानते हैं, समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आपको पता है बंधु, अगर मूलधन 100 रहे, एसआई अगर हमारा समय गुना दर यानी आर गुना टी भी लिख सकते हैं, एन गुना टी भी लिख सकते हैं बंधु। ये हमारा मिश्रधन होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में आर टी परसेंट को जोड़ देते, मिश्रधन हो जाता है। आपको ये पता है। तो आप क्या जानते हैं बंधु, समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन यहाँ क्या है, बराबर। आप 1 सेकेंड में भी इसका आंसर लगा सकते हैं हमारे मित्र बंधु। अगर धन यहाँ बराबर हो और आपका साधारण ब्याज भी यहाँ बराबर हो तो सारा का सारा डिपेंड किस पे हो गया बंधु, समय गुना दर पे हो गया, यानी रेट और जो समय है उस पे हो गया। अब आप एक चीज जानते हैं कि ब्याज आपका 840 तभी प्राप्त हो रहा है जब आपका समय गुना दर ब्याज कहला रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 पंचे 40 बराबर कितना बंधु, 840। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा 5 वर्ष है तो हमारा रेट नहीं पता है, लेकिन जो ब्याज यहाँ है वही ब्याज यहाँ है। तो इसका मतलब इन दोनों गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होना चाहिए बंधु, जिस प्रकार यहाँ हो रहा है। तो रेट की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तब जाकर के 8 पंचे क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे बंधु। तो 40 बराबर क्या हो जाएंगे, हमारा 840 हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे धन यदि बराबर हो और साधारण ब्याज भी बराबर हो तो समय गुना दर जो होगा बंधु, वहां भी वही समय गुना हमारा दर होगा। समय अगर 5 वर्ष है तो दर 8 देंगे तब जाके 8 पंचे 40 होगा। यहाँ दर 5 था, समय 8 था, तो 8 पंचे 40 हो रहा था। इसका मतलब है रेट क्या हो जाएंगे बंधु, 8 हो जाएंगे, जो कि आपका दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। अगर आपको लगे नहीं से विस्तार से भी पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे। तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन निकाल के भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय गुना दर करेंगे बंधु क्या होगा, ब्याज होगा। तो 8 पंचे 40, 40 बराबर क्या लिखेंगे, 840 लिखेंगे। तो धन उस कंडीशन में बंधु क्या होगा, 100% होगा, 100 होगा। तो 100 बराबर 840 बटे 40 गुना बंधु क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिएगा ये 0 0 कैंसिल, तो इसको कटा दीजिए बंधु, 4 दूनी 8, 21 हो गया, ऐसे भी 84 होता है। तो आपका क्या हो गया बंधु, 2100 धन हो गया। अब देखिएगा 2100 धन हो गया, इसका मतलब यहाँ भी 2100 धन हुआ बंधु, तो यहाँ भी आपका जो धन होगा वो कितना हो जाएंगे, 2100 धन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जब धन आपके पास हो, समय हो, ब्याज हो, तो दर निश्चित निकलेंगे। तो दर बराबर बंधु आप सब जानते हैं क्या होता है, ब्याज, यानी एसआई गुना 100 बटे पी गुना टी। अगर यहाँ आर लेंगे तो यहाँ नीचे बंधु टी रहेगा। अब तो देखिएगा हमारा क्या है, ब्याज देख रहे हैं 840 है, तो 840 यहाँ रख दीजिए गुना 100। अब बंधु पी हमारा क्या 2100 है, क्योंकि धन यहाँ निकाले हैं तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 2100 होगा। तो 2100 रख दिए। समय बंधु कितना दिया हुआ, 5,
तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। अब देखिए बंधु कटा दीजिए, डबल जीरो कैंसिल। अब किस से कटा दें, 21 चौक 84 बंधु, यहाँ पे जीरो आएगा, 40 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएंगे बंधु, 8% हो जाएंगे। यहाँ विस्तार से भी अगर आप बनाते हैं हमारे मित्र बंधु तो भी क्या आता है आपका 8% आता है। तो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन देख पा रहे हैं कि आंसर है। देखिए बंधु लेकिन आपके एग्जाम में टाइम नहीं रहता तो आप वहां पे कैसे, एकदम समझिए, समय गुना दर ब्याज कहलाता, धन भी वही है, ब्याज भी वही है, तो इसका मतलब है जो हमारा दर है, जो हमारा समय, उसका अगर गुणनफल इस गुणनफल के बराबर हो जाए तो आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 और 8 था, तो यहाँ पे पहले से 5 था, यहाँ 8 देंगे तो 8 पंजे ऐसे भी 40 हो जाएगा। क्लियर है बंधु, समझ के बहुत ही मजा आया होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपया और 8% के ब्याज पर 2320 रुपया हो जाती है, समयावधि क्या है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक ही समयावधि यानी समय एक ही है बंधु एन, कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपया और 8% के ब्याज पर 2320 रुपया हो जाती है। अब बंधु हो जाना क्या कहलाता है, मिश्रधन, यानी ये मिश्रधन है और ये भी क्या है, मिश्रधन है। आगे चल के कहता समयावधि क्या है, समय आखिर क्या है। तो एक चीज बंधु जान रहे हैं कि समय इनके लिए भी वही है जो इनके लिए है, धन भी इनके लिए वही है जो इनके लिए है। यानी समय 5% के लिए जो है वही 8% के लिए है, धन जो 5% के लिए है वही 8% के लिए है। तो देख रहे बंधु 5% पे ये 2200 मिश्रधन हो रहा है और 8% पे ये 2320 हो रहा है। तो आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, चीज ध्यान दीजिएगा, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। एकदम ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज एकदम आस्ते आस्ते चलना है। सवाल बहुत ही अच्छा है बंधु। जैसे समय बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, समय घटेगा तो ब्याज घटेगा, वही कंडीशन, दर बढ़ेगा घटेगा तो ब्याज बढ़ेगा घटेगा, मूलधन बढ़ेगा घटेगा तो ब्याज बढ़ेगा घटेगा। इससे आप डायरेक्ट जानते हैं कि इसका सीधा समानुपाती ये होता है। बंधु आप देखिए समय समान है, समय दोनों के लिए वही है, धन भी दोनों के लिए वही है। अगर 5% पे इतना हो रहा है, 8% पर इतना हो रहा है, तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि जो दर बढ़ रहा है उसी अनुसार धन बढ़ रहा है। तो दोनों का कितना परसेंट का अंतर है बंधु, 3%, 5 से 8 जाना 3%, यही 3% में कितना बढ़ा, ध्यान दीजिए। तो 2320 में से 2200 घटा देंगे बंधु, कितना, 120। अब देखिएगा, आप जानते हैं मित्र बंधु, समय गुना दर करेंगे ब्याज आएगा, तो समय दोनों के लिए समान है, तो समय से कोई मतलब नहीं है। जैसा दर, अगर समय से अगर मतलब नहीं है, समय समान है, तो आप कह सकते हैं समय समान है, धन समान है। समय देखिएगा एकदम समय दोनों के लिए समान है, धन भी दोनों के लिए समान है। तो जैसन दर वैसने ब्याज, एकदम समझिएगा, अगर समय हटा दिया जाए, धन हटा दिया जाए, एक बार पुनः समझिए, तो जैसने दर वैसने ब्याज। तो बंधु जैसने दर वैसने ब्याज मिलेगा। तो देखिएगा 3% बराबर 120, तो यहाँ से भी हम ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि समय और धन समान है। तो 5% अगर दर है तो 5% के अनुसार ब्याज, अगर 8% दर है तो 8% के अनुसार ब्याज। तो बंधु 5% से भी निकाल सकते हैं, 8%। तो अगर 3% बराबर 120, तो 5% बराबर 120 बटे 3 गुना बंधु कितना, 5। देखिएगा 4 तिया 12, 40 पंचे 200, यानी बंधु ब्याज हमारा क्या हो गया, 5% पे 200 हो गया। एकदम समझिएगा, क्योंकि बंधु समय हमारा और धन हमारा दोनों के लिए समान है, तो समय और हमको धन से अभी तत्काल कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसन रेट रहेगा वैसे नहीं ब्याज होगा। इसका मतलब जब बंधु ब्याज आपके पास 200 हो गया और मिश्रधन आपका 2200, तो मूलधन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बंधु ये बराबर आप जानते हैं P प्लस क्या होता है, एस आई होता है। तो अगर हमको P चाहिए बंधु, तो P बराबर क्या लिखेंगे, ए घटा एस आई लिखेंगे। कहीं को दिक्कत है, ये बंधु कितना है, यहाँ से भी निकाल सकते बंधु, यहाँ से भी निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बंधु क्या है, 2200 है, और ये बंधु कितना है, 200 है। तो बंधु कितना हो जाएंगे, 2000। अब बंधु आपके पास धन अगर 2000 हो गया, उसके बाद ब्याज आपके पास है, दर आपके पास है, तो समय भी आपके पास है, क्योंकि समय तो आप आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है बंधु। अब देखिएगा समय बराबर अगर आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु, टी बराबर जानते हैं, तो एस आई गुना क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, और यहाँ पे पी गुना, यहाँ अगर टी आता तो यहाँ आर आ जाता है। एस आई हमारा कितना है बंधु, 200 है, तो 200 गुना 100 बटे
पी बंधु हम धन कितना निकाल चुके हैं, 2000 निकाल चुके हैं, तो 2000 लिख दिए। रेट हमारा बंधु कितना है, 5% है। अब देखिएगा हम 5% पे निकाल रहे हैं बंधु, तो 5 हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा इसका बंधु डबल जीरो, इनका डबल जीरो कैंसिल, इनका सिंगल जीरो, इसका सिंगल जीरो कैंसिल, इसको घटा देंगे बंधु 10 होगा। तो 5 दूनी कितना आ जाएंगे 2, 10, 5 दूनी 10 यानी कितना बंधु 2 वर्ष। समय जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो देख पा रहे हमारे मित्र बंधु जो ऑप्शन में आपका दिया गया है वो कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया। आप सब बंधु इसको समझ गए। कहीं किसी को अगर दिक्कत होगा बंधु जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा और आप जरूर कहिएगा सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है। एक बार फिर पुनः हम समझाना चाहेंगे बंधु, समझिएगा बहुत ही सुंदर सवाल है। अगर समय वही है जो 5% के लिए है, समय वही है जो 8% के लिए है बंधु, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि धन वही है इसके लिए भी इसके लिए भी, इसका मतलब है जैसन दर होगा वैसने ब्याज होगा। तो ये दोनों का अंतर बंधु 3 बराबर दोनों धन का 120। हमको 5% पर भी ब्याज निकाल सकते हैं, 8% पे भी निकालेंगे बंधु। 8% पे निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, 5% से निकालेंगे बंधु इसमें से घटाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु 3% बराबर 120, 5% बराबर कितना 200 आया। अगर 200 आया, 2200 अगर विसर्जन हो रहा है उसमें 200 अगर ब्याज है तो निश्चित है कि मूलधन उसमें 2000 होगा। जब आपके पास बंधु मूलधन हो गया, आपका ब्याज हो गया, आपका दर हो गया, तो समय तो आप आसानी से निकाल सकेंगे। इसलिए आपका आंसर कितना हो गया बंधु, 2 वर्ष हो गया। क्लियर हो गया। आप पूरी तरह से बंधु सवाल को समझ लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बंधु यदि कोई धनराशि नहीं पता है, साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर, यानी एक ही वार्षिक दर पर, जो दर बंधु यहाँ है वही दर उनके लिए भी होगा आगे का। तो एक ही दर पर 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में बंधु कितना हो रहा है, कहता है 2 वर्ष में 4000, एकदम बिल्कुल लिख दिए। और 4 वर्ष देखिएगा, 4 वर्ष 6 माह एकदम लिखा हुआ है, 4 वर्ष 6 माह में 5500 हो जाती है। हो जाना बंधु क्या कहलाता, मिश्र धन कहलाता है। यहाँ ये भी मिश्र धन है। क्लियर बंधु। आगे चल के कहता है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी रेट ज्ञात करें। रेट क्या है, जैसा कि बंधु पिछला सवाल आप पढ़ रहे थे वहां पे आपका समय ज्ञात करना था और बंधु देख रहे थे समय और धन समान था, समय जो इनके लिए हो रहा था वही उनके लिए भी हो रहा था। यहाँ भी उसी प्रकार है बंधु, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब रेट जो 2 वर्ष के लिए होगा बंधु वही 4 वर्ष 6 माह के लिए होगा, जो धन इनके लिए होगा वही धन इनके लिए होगा। यानी आप जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बंधु, SI बराबर देखिएगा P गुना R गुना T बटे 100। बंधु अब देखिएगा अगर कोई दो चीज के लिए हम निकाल रहे हैं, अगर P अगर समान हो, अगर यहाँ पे रेट समान हो, तो बंधु जैसा समय होगा वैसने ब्याज होगा, क्योंकि सीधा समानुपाती है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ब्याज बढ़ेगा। यदि ये दोनों समान हो तो जैसे जैसे समय घटेगा वैसे वैसे ब्याज भी घटेगा। तो बंधु आप सबको पता है, क्लियर है, यहाँ प्रॉपर्टी समझ गए। तो चलिए, तो देख पा रहे हैं बंधु 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष 6 माह इतना। तो बंधु अब देख रहे हैं दोनों का अगर अंतर देख लिया जाए तो इनको अगर बहुत को होता है कि डायरेक्ट हम घटा सकते हैं बंधु, क्योंकि 4 वर्ष में 2 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष का अंतर होगा। 6 माह बंधु ज्यादा है तो क्या अंतर हो जाएंगे, 2 वर्ष 6 माह। एकदम देखिएगा यही 2 वर्ष 6 माह में बंधु कितने धन का अंतर हुआ, तो एकदम देख रहे हैं 0 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा बंधु, एक यानी 1500। तो ये आप माह को आप वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 वर्ष 6 माह को बंधु 6 बटे आप 12 लिखेंगे, तो 6 दूनी 12, यानी इसको आप जो लिखेंगे बंधु 2 + 1 बटे 2 लिखिएगा एकदम आसानी से, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है, इतना लिख दिए। तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2, और यही 5 बटे 2 बराबर कितना बंधु 1500 हो गया। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं बंधु 5 बटे 2 बराबर आपका कितना हो गया, 1500 हो गया। या तो बंधु आप यहाँ से निकाल लीजिए या तो आप यहाँ से निकालिए, कहीं से भी आप क्या करेंगे ब्याज निकाल लेंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा कि 5 बटे 2 बराबर आपका कितना हो गया, 1500 हो गया। तो हमको चाहिए 2, तो 2 बराबर निकालिए बंधु, तो आसानी से निकाल सकते हैं 1500 बटे 5 बटे 2 और गुना बंधु 2। अब देखिएगा 1500 गुना 2, पहले से ऊपर है ये ऊपर 2 गुना आ जाएंगे बंधु 5 नीचे,
5 तिया 1500, 300। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 1200। तो बंधु जो ब्याज हो गया वो क्या हो गया, 1200 हो गया। यानी एसआई आपका जो हो गया वो 1200 हो गया। आप बंधु यहाँ से भी निकाल सकते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने निकाल लिए बंधु। जब आपके पास देखते हैं ब्याज आपका 1200 हो गया, आप समय बंधु देख रहे हैं आपके पास हो गया, मिश्र धन है तो मूलधन भी निकलेगा। तो बंधु मूलधन क्या जानते हैं बंधु, मिश्र धन से हम ब्याज को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, 4000 में से हम 1200 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बंधु एकदम घटाने का तरीका सबको पता है, डबल जीरो बंधु। यहाँ पे 10 में 2 गया बंधु कितना, 8। आप यहाँ पे देख रहे हैं बंधु 3 में 1 गया 2, यानी 2800। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो धन हुआ कितना हो गया, 2800। जब आपके पास धन हो, आपके पास जो है ब्याज हो, आपके पास समय हो, तो दर आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप जानते हैं दर बराबर क्या होता है, एसआई गुना 100 बटे बंधु पी गुना टी होता है। एसआई का आपका कितना मान निकला है बंधु, 1200 निकला है, तो यहाँ 1200 का प्रयोग करिए। 100 प्रयोग पी आपका बंधु कितना आपका दिया है, यहाँ निकाला हुआ 2800, तो यहाँ पर 2800 रख दीजिए। और समय बंधु इसके लिए निकाल रहे हैं, इससे ब्याज निकाले, इससे धन निकाले, तो समय कितना लेंगे बंधु, 2 लेंगे। अब देखिए ये डबल जीरो बंधु कैंसिल हो गया। अब ये कटा देंगे बंधु, ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब आप देखिए बंधु यहाँ से अगर देखते हैं 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100 हो जाता है बंधु, एकदम 4 से कटा रहे हैं तो 25 चौके 100, यहाँ पे 7 चौक 28, तो 25 छके 150, 150 बटे 7 बंधु। तो आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 बंधु, एकदम तोड़ना, 1 10 7 1 7, फिर कितना बचा बंधु 3, यानी 21 पूर्णांक 3 बटे 7% आपका रेट हो गया है। यानी हम फ्रेश से लिख सकते हैं कि इस पूर्णांक 3 बटे 7%। कहीं किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं बंधु आपका ऑप्शन कितना नंबर में, पहला नंबर में है। कहीं कोई दिक्कत है मित्र बंधु, किसी को अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी होगा तो आप जरूर बताइए बंधु। ये जो आपका एसएससी में पूछा है, एलडीसी में पूछा है, सीजीएल में बंधु सवाल पूछा है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बंधु। अगर अभी भी कहते हैं किसी भाई बंधु को किसी भी तरह से अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो जरूर आप सब क्या करें, कमेंट करें, तो आपको हम फिर बताएंगे अगले वीडियो में अगर परेशानी हुआ होगा। तो बंधु आप सब इनको समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 हो जाती है और 3 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती है, मूलधन बताइए। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कह रहा है कोई धनराशि नहीं पता बंधु, यही तो धनराशि निकालना है। कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में, यानी बंधु 2 वर्ष में जो है कह रहा है कितना हो जाती है, 5182 हो जाती है। और हो जाना बंधु क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। आगे चल के बंधु कहता 3 वर्ष में कितना हो जाते हैं, 5832 हो जाती है। तो ये भी बंधु क्या कहलाएंगे, मिश्र धन कहलाएंगे। आप ये चीज देख पा रहे, दिया कहता मूलधन बताइए, दर के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो बंधु आप इसको डायरेक्ट समझिए कैसे बनाएंगे। तो आप देख रहे बंधु यहाँ पे समय 2 वर्ष है और यहाँ देख रहे हैं समय 3 वर्ष है। तो जैसे समय बढ़ा बंधु धन भी आपका बढ़ गया। तो देखिए कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में बंधु इतना से इतना, देखिए गैप कितने वर्ष का, 1 वर्ष। और साधारण ब्याज बंधु आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि साधारण ब्याज डायरेक्ट बंधु धन पे लग जाता है, जो पहले साल का है वो दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, सबका समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं होता, वो भी हम चर्चा करेंगे बंधु। अब देखिएगा 1 वर्ष में देखिए कितना धन बढ़ा, जितना 1 वर्ष में धन बढ़ा होगा 2 से 3 जाने उतना ही ब्याज हुआ होगा बंधु। तो देखिएगा 2 में तो घटाइए 0, 13 में 8 गया बंधु 5। अब देखिएगा यहाँ बंधु आपका कितना 7, 7 में 1 गया कितना 6। अब बंधु यानी 650। अब यहाँ चीज आप एक चीज देख रहे हैं बंधु कि 650 रुपया 1 वर्ष का क्या निकल गया, 1 वर्ष का बंधु। ये जो 1 वर्ष बराबर 650 निकला वो आपका क्या निकला, एसआई निकला, साधारण ब्याज निकला। ये कैसे हो गया साधारण ब्याज बंधु, ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष से 3 वर्ष जाना, यानी 1 साल का गैप होना, 5182 से 5832 हो जाना। इसका मतलब जो यहाँ पे धन इंक्रीज किया है, जो यहाँ धन बढ़ा है, वही तो आपका क्या कहलाएंगे, ब्याज कहलाएंगे बंधु। अब आप देखिएगा
या तो आप 2 वर्ष के निकाल लीजिए ब्याज, तो आप इसमें घटा दीजिएगा, मूलधन आ जाएगा बंधु। या तो आप 3 वर्ष का निकाल लीजिए ब्याज, इसमें घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे बंधु, मूलधन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ चाहिए आपका मूलधन। अब बंधु देखिएगा 1 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष का आप देखिए यहाँ से निकाल लीजिए 2 वर्ष का, तो 650 गुना बंधु 2। तो आप जानते हैं बंधु 65 गुना कितना होता है 130, और 100 बैठा देंगे तो कितना 1300। अब आप देख लीजिएगा कि 1300 आपका 2 वर्ष का क्या हो गया बंधु, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। अब देख रहे हैं 2 वर्ष का आपका विसर्जन इतना है, तो मूलधन तो निकल जाएंगे बंधु, क्योंकि 5182 में से आप ब्याज को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बंधु कितना घटा देंगे, 1300, यहाँ 2, यहाँ बंधु 8 हो गया, यहाँ आप देख लीजिए हमारा 11 में 3 गया 8 बंधु, यहाँ पे 4 में गया 3, यानी 3882 रुपया हमारा क्या हो गया बंधु, धन हो गया। जो आप देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर पे है। तो किसी भाई को दिक्कत हो रहा होगा कि सर आपने 2 वर्ष से बना दिए, तो 3 वर्ष से भी बना के तो दिखा दीजिए बंधु, तो 3 वर्ष से भी देख लीजिए। तो बंधु 1 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष का हम निकालेंगे ब्याज, तो 650 गुना बंधु 3 करेंगे, 3 शून्य का शून्य, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 1950 क्या होंगे बंधु, ब्याज होंगे 3 वर्ष का। तो हमको चाहिए धन, तो धन हमको क्या होगा बंधु, 5 8 3 2 में से हम 3 वर्ष का क्या करेंगे, ब्याज को घटा देंगे, तो हम घटा देंगे 1950। अब बंधु देखिए यहाँ पे 2 आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। यहाँ पे 13 देखिएगा बंधु, यहाँ पे हमारा 2 आया, यहाँ 13, 13 में 5 गया बंधु 8। अब देखिए यहाँ पे बंधु कितना हो गया 7, 17 में 9 गया बंधु 8, यहाँ पे बंधु 4 में गया 3, यानी 3882, यानी 3882। यहाँ भी बंधु देख पा रहे हैं आप 3882 है। तो आप देख पा रहे बंधु, या तो आप 3 वर्ष से बनाएंगे तो भी बनेगा, 2 वर्ष से बनाएंगे तो भी बनेगा। एक बार और आप समझने का प्रयास कीजिएगा बंधु, 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 3 वर्ष में इतना, धन एक ही है बंधु। तो 2 से 3 जाना, 1 साल बढ़ना, 1 साल में धन इतना से इतना बढ़ जाना, इसका मतलब ब्याज इतना से इतना हो जाना, तो इसका मतलब ब्याज न बढ़ा बंधु, क्योंकि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो 1 वर्ष में जब इतना ब्याज हो, तो 2 वर्ष में कितना होगा इतना, तो 2 वर्ष में हम विसर्जन के साथ घटा देंगे तो हमारा मूलधन, या 3 वर्ष का निकाल लेंगे बंधु, उसके साथ अगर विसर्जन में घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, वार्षिक ब्याज की दर है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान देना है। कहता है 400 जो रुपया लगाया बंधु, वो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। आगे चल के कहता है 550 रुपया जो लगाया बंधु, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। आगे चल के बंधु कहता है 1200 जो रुपया लगाया वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। और आखिर जाकर के उसे कुल साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ, कुल एसआई जो प्राप्त हुआ बंधु, टोटल इस पे जितना भी एसआई बना उसका टोटल का बना कितना, 1020, यानी 1020 रुपया बना। तो कहता ब्याज की दर क्या है। तो बंधु इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो दर यहाँ होगा वही दर यहाँ होगा, वही दर यहाँ होगा। ऐसा क्यों बंधु, क्योंकि ये आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है दर में, या तो 10%, या तो 5%, या तो 15%, या तो 20%, और आपको दर निकालने के लिए कह रहा है, तो अलग अलग दर भी चर्चा नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि दर सबका क्या है, समान है, जिसके कारण बंधु कितना हुआ है, 1020 रुपया ब्याज हुआ है। तो कितना दर है यही निकालना। तो आप बंधु जानते हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। समय गुना दर ब्याज कहलाता है, समय गुना दर ब्याज कहलाता है। तो बंधु किसी भी धन का समय गुना दर परसेंट निकालते तो ब्याज निकाल लेते हैं। तो बंधु 400 का देखिएगा समय गुना दर, यानी 2r% बंधु क्या होगा, ब्याज होगा। तो आप निकाल लिए। अब यहाँ पे भी बंधु देखिएगा 550 हमारा धन है, किसी भी धन का समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है बंधु। 4r% बटे 4r%, यानी उसका बटे 100 कर दी, प्लस बंधु यहाँ पे देखिए सब किसी भी धन का समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो 6r% यानी बटे 100, और इसी मिला के बंधु कितना है, 1020। अब सबको पता चल गया बंधु कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो इनका कैंसिल। देखिए बंधु इसको अगर हम कटा लेंगे तो ये कटा सकते हैं, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 11 बचे 55,
और 5 दूनी बंधु 10 और 2 दूनी 4, इतना कर कटा सकते हैं आप सब। डबल जीरो बंधु इसका कैंसिल। अब देखिएगा 4 दूनी 8 आर, 11 दूनी 22 आर, प्लस 12 छक 72 आर, अब बराबर कितना बंधु 1020। अब एकदम आसानी से आप समझ रहे हैं, 2 2 4 और 8 कितना बंधु 12, एक बचा था 7 1 8 8 10 यानी 102। आर बराबर बंधु 1020। आर बराबर एकदम निकाल लीजिए हमारे मित्र बंधु 1020 बटे 102। कटा देंगे कितना बार में बंधु 10 बार में कटेंगे, तो यानी हमारा रेट जो आर परसेंट होगा बंधु कितना परसेंट होगा 10% होगा। और आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन आपका पहला नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला सवाल भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, कितने वर्ष बाद उनके ऋण के विसर्जन बराबर हो जाएंगे। बंधु एक आपके पास ए है जो किसी से उधार लेता है, बी भी किसी से उधार लेता है। ए जो लेता है बंधु 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेता है, और बी जो लेता है बंधु 910 रुपया लेता है, वो भी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। आगे चल के कहता कितने वर्ष बाद, तो बंधु यहाँ पे कोई ना कोई समय आएगा दोनों के लिए, कितने वर्ष बाद उनके ऋण यानी जो उनका ऋण होगा मिश्रधन के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिश्रधन होगा बंधु वही मिश्रधन यहाँ हो जाएंगे यानी बराबर हो जाएंगे फिर कितने वर्ष के बाद। तो आप एक चीज देख रहे होंगे बंधु कि यहाँ धन कम है दर ज्यादा है, यहाँ धन ज्यादा है दर कम है, तो कहीं ना कहीं दोनों बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जो कि बराबर होगा। तो आखिर वो ऐसा समय क्या होगा, तो बंधु आप जानते हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। जब आप जानते हैं बंधु पी अगर 100 होता था, यहाँ पे ऐसा ही बंधु आप देख रहे थे समय गुना दर ब्याज कहलाता, तो मिश्रधन क्या हो रहा था 100 प्लस RT हो रहा था बंधु, क्योंकि आपका मूलधन और ब्याज जुट के मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे वही मिश्रधन बंधु बराबर होंगे फिर कितने समय बाद। तो देखिएगा बंधु बनाते हैं इनका मिश्रधन, कैसे निकालेंगे। तो कोई धन बंधु हमारा क्या है 800 है, यहाँ पे हम रख दिए 800 प्लस बंधु ध्यान देंगे कि किसी भी धन का अगर हम RT% निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो बंधु किसी भी धन क्या है 800 का RT% यानी कि RT% समय निकालते बंधु, तो आप निकालिएगा 12 गुना कितना 12T बटे 100। अब एक चीज बंधु देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं कि मूलधन में ब्याज को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन पा रहा है मिश्रधन बन पा रहा है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बंधु आप जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या होता है बंधु 100 होता है, ये ब्याज है, ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो विसर्जन होगा। उसी प्रकार बंधु देखिएगा 910 रुपया आपका क्या है बंधु मूलधन है, ब्याज में जोड़ दीजिए तो ब्याज 910 का RT% 10 समय बंधु, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एकदम देखिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुना 10T बटे बंधु कितना 100। या तो बंधु एक बार और हम लिख दें कि यहाँ पे आप ऐसा भी कंडीशन कर सकते हैं, रफ में देखिएगा बंधु क्या देखिएगा कि अगर आप ब्याज निकालिएगा SI निकालिएगा तो P गुना R गुना T बटे क्या करिएगा 100 करिएगा, और जो आपका SI हो जाएंगे बंधु विसर्जन निकालिएगा तो उसमें P प्लस SI यानी जोड़ना होगा। तो वही ना किए बंधु P आपका 800 SI निकाल रहे हैं तो कैसे समय गुना दर गुना बटे 100, समय गुना दर गुना बटे 100 कर रहे हैं, तो यहाँ पे विसर्जन यहाँ पे विसर्जन दोनों बराबर होगा, इतना कर दिए बंधु। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा बना सकते हैं बंधु कि यहाँ पे डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 800 प्लस 12×96T। एकदम देखिए बंधु कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से कर रहे हैं। यहाँ भी बराबर डालिए देखिएगा डबल जीरो कटाएंगे तो सिंगल इसका सिंगल इसका, तो बंधु आप देख रहे हैं यहाँ पे 910 प्लस कितना 91T, कहीं कोई दिक्कत बंधु। अब आप यहाँ देखिए कहीं भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो, तो बंधु एक तरफ कर दिया 96T में 91T चला गया तो इधर आएगा 5T होगा 5T। क्लियर है। अब आगे देखिएगा इसमें देख रहे हैं कि 110, अब बंधु T बराबर आप निकाल लीजिए 110 बटे कितना 5,
तो अब देखिए बंधु, 5 दूनी 10, फिर एक बचा 5 दूनी 10, ऐसे भी 22 पंचे 110 होता है बंधु। यानी 22 वर्ष बाद ऋण के विसर्जन बराबर हो जाएंगे। यानी आपका जो आंसर होगा बंधु क्या होगा, 22 वर्ष होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु, एकदम धीरे धीरे सारे सवाल को हमने पढ़े जाने बंधु, कहीं भी परेशानी नहीं हुआ। अगर अभी भी बंधु किसी भाई बंधु को कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हुआ हो, असुविधा हुआ हो, तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से मैं कमेंट करके बता सकते हैं बंधु। तो आज का क्लास बंधु हमारा यहीं पे समाप्त होगा, फिर हम आप सबों के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक बंधु आप इस सवाल के सारे इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, नहीं बने तो हमसे जरूर आप पूछिए, और बंधु शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चलिए बंधु, आप सबों से मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।